तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं अपनी आखिरी वीडियो पर। और अब मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ ड्रॉप शिपिंग मेटा एड्स के बारे में। दोस्तों मैंने अभी तक आपके सामने ड्रॉप शिपिंग की बहुत सारी तारीफ़ें करी और मेटा एड्स की बहुत सारी तारीफ़ करी। मैंने आपको तरीका भी बताया कैसे कैसे काम होता है, सारे प्रोसेस मैंने आपको समझा दिए। लेकिन अब मेरी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको कुछ सच्चाइयाँ जो ऐसी हैं जो एक्चुअली नेगेटिव हैं, ख़राब हैं, उनको भी आपके सामने ओपन करके रखूं। सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को बता देना और उसके अंदर मिलने वाली कुछ खराबियों को ना बताना, ये बेईमानी हो जाएगी। दुनिया के हर काम में कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ खराबी होती है, कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो मैं आज आपको थोड़ा सा ये बात भी बताता चलता हूँ कि आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनके लिए तैयार होना होगा और जिसके लिए आप मन बना करके नहीं बैठे होंगे। आपको लग रहा होगा कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके पर चलकर ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं खुद रोज़ाना न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम का सामना ड्रॉप शिपिंग, मेटा एड्स और बहुत सारी चीज़ों में करता हूँ। तो मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाइयाँ भी बता देता हूँ जिससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा और आप तैयार हो जाएंगे कि अगर आने वाले टाइम में आपके साथ में ऐसा होता है तो आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ना पड़े। तो चलिए मैं एक एक करके आपके सामने ड्रॉप शिपिंग और जो एड्स होते हैं उसके बारे में बात करूंगा। मैं आपके सामने ये सारी चीज़ों के बारे में बात करूं, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं आगे आपके सामने टिकटॉक वाला एड चलाने वाला था, लेकिन मुझे किसी ने राय दी इस चीज़ के बारे में कि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई हैं और लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आसान बनाने की ज़रूरत है, इसको बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसा ना हो कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ बता दूं और आपको लगे कि ये सारी की सारी चीज़ें ड्रॉप शिपिंग करने के लिए ज़रूरी हैं, जबकि वो इतना ज़रूरी होती नहीं है। तो टिकटॉक पर जो हम लोग एड्स लाने वाले थे, फ़िलहाल थोड़े से टाइम के लिए उसको हम साइड में करेंगे। हम लोग और आप लोग सिर्फ अभी मेटा पर एड चलाइए और उससे अपना काम चलाइए। मुझे मालूम है कि मेटा से ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, वहाँ पर अच्छे एक्टिव लोग मिलेंगे आपको और वहाँ से ही आपकी अच्छी सेल्स आएगी। टिकटॉक भी एक ज़रिया है लोगों को अपना ऐड दिखाने का, इसके अलावा गूगल एड्स भी ऐसे होते हैं। लेकिन मैं आपको अगर सारी चीज़ बता दूंगा तो पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी कि आपको बहुत परेशानी हो जाएगी सारी चीज़ों को समझने में, हैंडल करने में। और दूसरा ये है कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि मैं चाहता हूँ कि आपका खर्चा कम से कम हो या ना के बराबर हो इन चीज़ों के लिए, और स्पेशल स्टार्टिंग में। बाद में आप जैसा चाहो वैसा करते रहना। तो चलिए मैं आपके सामने शॉर्ट में कुछ बातें बता देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए और जिसको हम नेगेटिव पॉइंट की तरह लेंगे। सबसे पहले मैं आपको मेटा के बारे में बता देता हूं कि मेटा के ऊपर एक्चुअली बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं ऐड को रन करने पर या रन करने के बाद। दोस्तों मेटा पर ऐड चलाना ये सबसे अच्छा ज़रिया है अपने कस्टमरों तक पहुँचने का, अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुँचने का, बहुत सस्ते में और बहुत ही आसानी के साथ। लेकिन दोस्तों ये इतना भी सस्ता या इतना भी आसान नहीं होता है कि इसको हर कोई कर ले। अगर ये इतना ही आसान और इतना ही अच्छा और फ़ायदेमंद होता तो सारे के सारे लोग मेटा के ऊपर अपना एड चला रहे होते। कोई भी अमेज़ॉन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर या नून के ऊपर नहीं जाता। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का ये है कि ये इतना भी आसान या इतना भी सस्ता नहीं है कि हम अपनी आंखें बंद करके जिस प्रोडक्ट को चाहे उसको रन कर दें और उसका एड हम लोग चलाने लगे। हमारे सामने ऐसी बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी जिनको समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, जो मेटा पर एड चलाने के टाइम पर होते हैं। न जाने कितने सारे लोगों ने ऐसा किया है दोस्तों कि वो मेटा के ऊपर एड चला रहे होते हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ फंड जल रहा होता है, मतलब बर्बाद हो रहा होता है। वो लगातार फंड लगाते रहते हैं, फंड लगाते रहते हैं, फंड लगाते रहते हैं और उन्हें कोई भी रिजल्ट, कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता है। और वो इसी उम्मीद में आते हैं कि हम एड चलाएंगे और फ़ौरन हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरे साथ भी न जाने कितनी बार ऐसा रोज़ाना होता है कि मैं एड चलाता हूँ और एड चलाने के बाद मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता और मेरा नुकसान हो जाता है। तो आपको पहले तो ये है कि हर एड में आपको कोई प्रॉफिट होगा ये ज़रूरी नहीं है। कोई ऐड आपको प्रॉफिट देगा, कोई कम देगा, कोई ज़्यादा देगा और कोई कुछ भी नहीं देगा।
तो इस चीज़ के लिए आपको हमेशा तैयार होना होगा। पहली बात आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट की उम्मीद नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आपने आज एड चलाया और आज ही आपका बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा, पहले ही प्रोडक्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हर चीज़ धीरे धीरे होगी। आप जब सीखते हुए जाएंगे तो धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ का पता लगेगा और उसके बाद रिजल्ट आने शुरू होंगे। शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया, अच्छी शुरुआत नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है शुरुआत अच्छी हो और अच्छे अच्छे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आएँ, लेकिन अगर शुरुआत अच्छी ना हो तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। दूसरी बात आपको मैं बता देता हूं कि अपने मनी को यहाँ पर बर्बाद नहीं करना। आप स्टार्टिंग में आए हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से ही बहुत सारे प्रोडक्ट को ला करके सबके ऊपर 50,000 40,000 लगा दिए और बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया। तो आपको लगेगा कि मेरे ऑर्डर आएंगे और आपके ऑर्डर नहीं आए तो क्या होगा। इसका मतलब ये है कि आपने अपने सारे फंड को बेकार यूं ही खर्च कर दिया। तो अपने फंड को हमेशा ध्यान में रखना। वैसे तो मैं आपको अगली सीरीज के अंदर हम फ्री में ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं और उसका क्या प्रोसेस होता है इस बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो हम तरीका देख रहे हैं वो है कि खर्चा करके ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं। तो खर्चा करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारा फंड लगा दीजिए और जब आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाए तो आप बैठ जाइए। ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग के अंदर छोटे छोटे कदम रखने हैं। जैसे मैंने आपको पीछे के एड में सिर्फ 30,000 के अंदर 3 एड लगा कर दिखाएं। हमारा एक एड नहीं था, 3 एड थे हमारे। मैंने अलग अलग कैटेगरी लगाई थी, तो आप लोगों ने देखा होगा, तो वो हमारे एक साथ 3 तरह के एड रन हो रहे थे 30 रियाल में। तो आप लोग भी 25-30 रियाल में 3 तरह के एड 4 तरह के एड रन करना और स्टार्टिंग के अंदर 10 रियाल 15 रियाल से टेस्टिंग करना होगा। जब अच्छा रिजल्ट मिलता है तभी उसके अंदर ज़्यादा फंड लगाया जाता है। तो ये नहीं समझना कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड लगाऊंगा तो ज़्यादा रिजल्ट आएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपका एड अच्छा होगा, आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो बहुत कम प्राइस के अंदर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिल सकते हैं। दोस्तों, जब आप लोग अपना एड रन कर रहे होंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप प्रोडक्ट ढूंढते हैं, प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, एड रन करते हैं, इन सारी चीज़ों में एक अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो भले से आपको एक एड रन करने के लिए 1 हफ्ता लग जाए सारी चीज़ों को तैयार करने में, लेकिन सुस्ती नहीं करना, किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। हमेशा जब आप टारगेटिंग कर रहे हैं तो बहुत दिमाग से करना होगा, एड रन कर रहे हैं तो दिमाग से करना होगा। एकदम से ही आप लोग सोचो कि छोटा सा कोई भी अपनी जैसे कि होता है ना, शॉपिफाई के ऊपर अपना स्टोर बना लिया ऐसी ख़राब सा और बस उसमें प्रोडक्ट डाल दिए और उसका एड रन कर दिया। एड रन करने के लिए आपको 3-4 बार क्लिक करना होगा, आपका एड रन हो जाता है, लेकिन वो ठीक एड रन नहीं होता है और वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है जिनको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी और सुस्ती से दूर रहना होगा। इसके अलावा दोस्तों, टारगेटिंग पर हमेशा ध्यान रखना होगा। आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत किन लोगों को है, उन लोगों को आपने टारगेट में रखना होगा। ये चीज़ स्टार्टिंग के अंदर तो ठीक से आप लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन इस चीज़ को सीखने की कोशिश कीजिए। मेरी वीडियो से जो हो सकेगा मैं आपको सिखाऊंगा। और इसके अलावा आपके सामने वेबसाइटें हैं, इसके अलावा आपके सामने हज़ारों, एक नहीं हज़ारों यूट्यूब के ऊपर वीडियो हैं कि टारगेटिंग कैसे की जाती है, टारगेटिंग कैसे की जाती है। मैं आपको और भी कोर्स दे दूंगा जिसके अंदर आप सीख जाएंगे कि आपको मेटा पर एड्स चलाने के लिए कैसे तरीका होता है, क्या काम करना होता है। ये कोर्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा और लोगों के। तो जब आप एक अच्छा खासा टाइम मेटा एड्स के लिए दे देंगे, टारगेटिंग अच्छी सीख जाएंगे, तो आपका बहुत चांसेस हैं कि रिजल्ट अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। और जो बात मैंने आपको कही है कि यहाँ पर बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, उन नुकसान से आप बच जाएंगे। तो अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कीजिए। तो दोस्तों, मेटा के अंदर जो परेशानी है सबसे बड़ी जो मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर रिजल्ट भी बहुत कम आते हैं, हज़ारों लोग अपना एड चला रहे होते हैं, हर किसी को फ़ायदा नहीं होता है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हम खुद कस्टमर के पास जा रहे हैं, कस्टमर हमारे पास नहीं आया। जब कस्टमर को ज़रूरत होती है तो वो आता है और वो खरीद करके भी लेकर जाता है, लेकिन जब हम कस्टमर के पास जा रहे हैं तो उसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि कस्टमर हमारा सामान लेगा। ठीक है, जैसे लोग जाते हैं ना, अमेज़ॉन पर जाते हैं, नून पर जाते हैं, वहाँ जा कर के अपने सामान का ऑर्डर देते हैं, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है, अपना एड अच्छा बनाना है, प्रोडक्ट ठीक ढूंढना है, सारी चीज़ें ठीक ठाक करनी होती हैं।
एकदम से ही अपना प्रोडक्ट डाल दिया, ऐसे काम नहीं चलता। तो ये बातें थी कुछ जो आपको मेटा एड रन करते वक्त ध्यान रखनी होंगी। इसके अलावा दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। जब आप लोग अपना स्टोर बनाते हैं, एड को रन करते हैं, तो उस टाइम पर भी आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप खुद कस्टमर के सामने जा रहे हो, कस्टमर के पास जा रहे हो, और जब कोई सामने से जा कर के कस्टमर को ऑफर देता है, या तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये होती है कि जब आप कस्टमर के सामने जा रहे हैं तो आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, जिसकी वजह से कस्टमर कम सामान खरीदते हैं। तो इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपके प्रोडक्ट के ऊपर। नॉर्मली फ्रॉड ज़्यादा होता है, और कोई कंपनी नहीं है आपकी, कोई आपके ब्रांड को नहीं जानता है, आप कौन हैं आपको नहीं जानता है, तो इसलिए एक परेशानी हो जाती है। कस्टमर सोचता है पहले कि मैं आपका सामान लूँ या ना लूँ। अगर आपको पेमेंट कर दिया और आपने सामान नहीं दिया तो कस्टमर क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं, उसके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा कस्टमर ये सोचता है कि मैंने पेमेंट कर दिया, सामान आ गया, सामान ख़राब निकला, मैं वापस कैसे करूँगा? वापस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अगर फ्रॉड करने वाला बंदा है तो कस्टमर उस सामान को कभी भी वापस नहीं कर सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हर कोई अनजान आने वाले ऐड पर क्लिक करना या वहाँ से सामान खरीदना नहीं चाहता है और डरता है खरीदने से पहले। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हर कोई डरेगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको उस चीज़ की ज़रूरत होगी और वो लोग खरीद लेंगे। तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए ही हमने ये पूरी सीरीज़ बनाई थी। जब हम अपना ऐड चला रहे थे, या जब हम लोग अपना ऐड बना रहे थे, या जब हम लोग अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे थे, हमने जो मेहनत की है वो किस लिए की है? ताकि कस्टमरों को देखने के बाद लगे कि हम जेन्युइन हैं। हमारे सारे सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो भरी हुई हैं, 500-300 वीडियो भरी हुई होंगी हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, और इसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे। हमारे जब वो होम पेज के ऊपर आएंगे तो वहाँ पर लगेगा उनको कि यहाँ पर कोई जेन्युइन बंदा बैठा हुआ है, फ्रॉड करने वाला इतनी मेहनत नहीं कर सकता। जब वो हमारे प्रोडक्ट पेज के ऊपर आएगा, उसको प्रॉपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी जिसके उसका ट्रस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि अपनी वेबसाइट को भी बहुत अच्छे से आपको सजाना है। कुछ प्रोडक्ट को ऐड करके यूं ही सिंपल से अपनी वेबसाइट को कस्टमर को सामने लेकर जाएंगे तो फिर वही परेशानी आएगी कि वो आप पर भरोसा नहीं करता। जितनी अच्छी वेबसाइट उतना ही अच्छा भरोसा लोगों का बनता है। और इसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि कस्टमर पहले पेमेंट नहीं करना चाहता है। पहले पेमेंट कर दे तो सारी परेशानियां ही ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन पेमेंट पहले नहीं करता है, बल्कि वो कैश ऑन डिलीवरी में ही आपको ऑर्डर करता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास कोई पेमेंट मेथड भी नहीं है जिसको हम लगा करके कस्टमर से कह सके कि पहले आप पेमेंट करिए, बाद में सामान आपको मिल जाएगा। ऐसा हमारे पास कोई ज़रिया भी नहीं है। अगर होता तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ड्रॉप शिपिंग के अंदर पेमेंट को ले सकते हैं। मतलब कस्टमर पहले पे कर सकता है और उसके बाद सामान मंगा सकता है। उसमें जो है हमको कुछ ऑफर देने पड़ते हैं, वो एक लंबी स्ट्रेटेजी है। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि लोग आपको कैश ऑन डिलीवरी पहले सामान मंगाएंगे, उसके बाद आपको पेमेंट करेंगे। इस वाले मेथड के साथ ही आपको काम करना होगा। वजह क्या है? ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। आपकी कोई ब्रांड नहीं है, आपको कोई जानता नहीं है, आपके सामान को कोई नहीं जानता। दूसरी बड़ी परेशानी ये होती है कि जो लोग खरीद लेते हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीरियस बायर नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं? ऑर्डर कर लेते हैं। जब वो देखते हैं ऑर्डर कर लिया, लेकिन जब सामान उन तक पहुंचता है तो वो लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनका मन जो होता है बदल जाता है, उनकी सोच बदल जाती है। पहले वो उनको चीज़ ज़रूरी लग रही थी, बाद में सोचते हैं कि वापस कर देते हैं, हमारा कौन सा कुछ जा रहा है, हमने कौन सा पे किया है। पेमेंट नहीं किया है तो उनकी मर्ज़ी है, वापस कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी परेशानी होती है कि हमको यहाँ पर सीरियस बंदे नहीं मिलते हैं कैश ऑन डिलीवरी में। इस चीज़ का सामना आपको ड्रॉप शिपिंग में करना ही होगा। और असली चीज़ जिसका सामना दुनिया का हर वो इंसान जो ऑनलाइन पर काम कर रहा है उसको करना पड़ता है। हर वो इंसान, चाहे वो अमेज़ोन पर बेचे, चाहे नून पर बेचे, चाहे अपनी साइट बनाकर बेचे, कुछ भी कर ले, हर किसी को दुनिया के एक चीज़ का सामना करना पड़ता है। वो होता है तो रिटर्न और एक RTO। मतलब कस्टमर ने सामान मंगाया, उसको पसंद नहीं आया, वापस कर देगा। कस्टमर ने सामान मंगाया लेकिन लिया ही नहीं, उसने फ़ोन नहीं उठाया या लेने से मना ही कर दिया,
वो वापस फिर वेयर हाउस में आएगा। उसके अंदर आपको सऊदी के हिसाब से पर प्रोडक्ट पर 10 रियाल का नुकसान होगा। सामान मंगाया कस्टमर ने और उसको नहीं लिया, वापस कर दिया, तो उसका जो आने जाने का चार्ज होता है, रिटर्न चार्ज, वो आपको 10 रियाल देना पड़ेगा। ये दुनिया के हर ड्रॉप शिपिंग में, हर ई कॉमर्स में, नून पर बेचिए चाहे अमेजोन पर बेचिए, ये चीज़ आपको सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप अच्छा प्रोडक्ट चूज़ कीजिए, आप टारगेटिंग अच्छी कीजिए, आप चीज़ों को अच्छे से दिखाइए, तो बहुत चांसेस होते हैं कि कस्टमर वापस नहीं करते हैं या उनको यूज़ करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, या फिर वो लोग उसको ले लेते हैं और सीरियस बंदे आपको मिलते हैं। तो मैंने आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं जिनका सामना आपको करना पड़ेगा, और ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपको एक वीडियो के अंदर कुछ घंटे के अंदर नहीं सिखा सकता। ये भी एक लंबी चीज़ है जहाँ पर आपको बिजनेस स्ट्रेटजीज को सीखना पड़ता है, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अपना दिमाग को अलग अलग लगाना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को ऐसे चूज़ करना पड़ता है, ऐसे दिखाना पड़ता है, एड इस तरह का बनाना पड़ता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट का बैठ करके इंतज़ार करे कि कब मेरे पास प्रोडक्ट आएगा, कब मेरे पास प्रोडक्ट आएगा। तो उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करते रहेंगे। तो मैंने आपके सामने ड्रॉप शिपिंग का ए से लेकर जेड तक सारी बातें बता दी हैं। अब आपका काम है, आपको अब सारी चीज़ों को ध्यान से देखना है। कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मैं तो बैठा हूँ आपके लिए। आपको एड रन करने हैं, आपको प्रोडक्ट का एड बनाना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, वेबसाइट बनाना, एड रन करना, सारी चीज़ों को मैनेज करना। तो अब आपका काम बनता है कि आप इस चीज़ को शुरू कर दीजिए। तो हमारी ड्रॉप शिपिंग की जो सीरीज़ थी सिखाने की, स्टार्टिंग की, वो यहाँ से ख़त्म होती है। आगे की वीडियोस के हम थोड़ा सा आगे रुक करके नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने, मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा बाहर टूर पर और अपने आप को रिलैक्स करने। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो अब ज़रूरत है कि मैं किसी आउट सिटी में जाऊँ। मुंबई जा रहा हूँ फिलहाल, और वहाँ जा कर के थोड़ा सा एंजॉय किया जाए। बाकी मैं जब वहाँ पर जाऊँगा तो आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका मैं रिप्लाई करता रहूँगा, आपको सारे जवाब देता रहूँगा और वहीं से ही सारी चीज़ों को हैंडल किया जाएगा। तो चलिए, हमारी ये वीडियो आज की ख़त्म होती है और हम चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट सीरीज़ पर। और आपसे कहना चाहूँगा अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप सबको मुबारक हो, आप लोग तैयार हैं बिजनेस के लिए। इतना टाइम देने के बाद सिर्फ सीरियस बंदा ही यहाँ तक पहुँचा होगा, और सीरियस बंदा इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अच्छी खासी तरक्की करेगा। तो ठीक है, चलते हैं। आई होप जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। आप लोगों ने इतना टाइम दिया, इतना सपोर्ट दिया, इतनी सारी चीज़ें की हैं, आप सभी के लिए थैंक यू सो मच।